जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। माता रानी का आगमन होने वाला है, नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। माँ की कृपा दृष्टि सब पे पड़ने वाली है। माँ आती हैं तो सुख समृद्धि सबके साथ लेके आती हैं, सबको आशीर्वाद देके जाती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि माता रानी जब आएंगी, काय पे सवार होके आएंगी और किस दिन किस माता जी का पूजन आपके करना है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं और अलग अलग दिन 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वो कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बार नवरात्रि में आपको लेके आनी है ताकि माँ प्रसन्न होके आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तो चलिए हम जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय ऋतु में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 से शुरू होगी और 4 अक्टूबर को सुबह 2:18 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो कि रहेगी 11 अक्टूबर तक और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि घट स्थापना, माँ का आगमन होगा। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? घट स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 6:15 से लेके 7:22 तक का। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि रहेगा 11:45 से लेके 12:33 तक का। कहते ना, शुभ मुहूर्त पे शुभ कार्य करेंगे तो हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। अब हम ये जान ले माता रानी काय पे सवार होके आने वाली है। तो माता रानी देव पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब भी गुरुवार के दिन नवरात्रों की शुरुआत होती है तो माता रानी पालकी पे सवार होके आती है। नवरात्रों पे माता रानी धरती पर आती है विचरण करने आती है और साथ ही साथ जैसे कि समृद्धि और सुख देने आती हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि पूजन के पहले 5 चीजें आपको कौन सी लेके आनी है माता जी को प्रसन्न करने के लिए। वह रहेगी, पहले माता जी के लिए आपको चुनरी लानी है। लाल रंग की चुनरी, पीली भी ला सकते हैं, हरी भी ला सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज रहेगी त्रिशूल। आपने देखा होगा माता जी के हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है। त्रिशूल अगर आप माता जी के लिए लेके आते हैं तो हमेशा आप कहते हैं ना कि सुरक्षित हाथों में रहते हैं। और तीसरी चीज रहेगी वो रहेगी सिंदूर। माता जी के लिए आपको सिंदूर लाना है, पूजन में अर्पित करना है और वही सिंदूर आपको रोज लगाना है, तो आप अखंड सौभाग्यवती बनी रहेंगे। चौथी चीज जो आप लाएंगे वो लाल चंदन की माला। लाल चंदन की माला आप इसलिए लाएंगे कि माता जी का जो जप आप करेंगे वह लाल चंदन की माला से अगर मंत्रों का जप करेंगे तो ऐसे करने से धन संपदा आप पे विराजमान रहेंगी। 5वीं चीज कलश, क्योंकि कलश स्थापना होगा तो ही माता जी सुख समृद्धि के साथ आपके यहाँ रहेंगी। आपको नया कलश लेके आना है। कलश जो होगा वह आपकी कहते हैं ना कि सामर्थ्य के अनुसार, कैसे, या तो चांदी का लाए या तांबे का लाए, नहीं तो मिट्टी का कलश भी चलेगा, लेकिन कलश जो होगा नया लाएंगे। ये 5 चीजों का इस बार नवरात्रि में आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 9 स्वरूप कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्वरूपों की पूजा होगी। माता रानी का जो प्रतिपदा दिन के दिन पहले स्वरूप होगा माँ शैलपुत्री। 3 तारीख को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। शैल का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान। तो हम जब माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता हमेशा बनी रहती है। माता रानी का जो प्रिय फूल है वो कनेर का फूल है, साथ में गुलहड़ का फूल है, तो वह आप माता रानी को अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ सफ़ेद मिठाई और शुद्ध घी, गाय के घी का आप भोग लगाएंगे तो माता रानी आपको हमेशा निरोगी काया प्रदान करेंगी। और साथ ही साथ जो कुंवारी कन्या इस दिन माता रानी का पूजन करेगी उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होगी। अब हम जान लेते हैं बाकी के माता जी के स्वरूपों का पूजन कौन से दिन किया जाएगा।
4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा। 5 अक्टूबर शनिवार के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा। 6 अक्टूबर रविवार के दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। 7 अक्टूबर सोमवार के दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। 9 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन माँ महागौरी का पूजन होगा। 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन माँ सिद्धिदात्री देवी का पूजन किया जाएगा। इस तरीके से आपको 9 दिन माता जी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करना है और आपको समृद्धि का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस तरीके से 9 स्वरूप माता जी के हैं और माता जी के 9 स्वरूप का पूजन इस दिन किया जाएगा। जैसे कि माता जी सुख समृद्धि का आशीर्वाद तो देती है, इस समय माता जी का अगर विशेष उपाय किए जाए, माता जी को कुछ चीज़ें ऐसी चढ़ाए जाए पूजन में, तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। जैसे कि माता जी को आपको स्पेशली क्या चढ़ाना है, हरे मूंग अगर आप चढ़ाते हैं तो आपका बुध ग्रह ठीक होगा, उससे आपकी वाणी अच्छी होने लगती है। अगर आप माता जी को हल्दी चढ़ाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह ठीक होता है, साथ ही साथ शादी के योग जो है वो खुल जाते हैं। आपका शुक्र ग्रह ठीक करने के लिए अगर माता जी को आप नैवेद्य, दही और साथ ही साथ खीर का भोग लगाते हैं तो सुख वैभव आपको सब हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही साथ अगर माता जी को आप काले उड़द चढ़ाते हैं तो आपका शनि ग्रह बलवान होता है। शनि ग्रह आपका अगर बलवान होगा तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर जाते हुए नजर आएंगे, और साधक लोग जो हैं अगर वह शनि ग्रह अपना बलवान करें, माता जी को उड़द की दाल चढ़ाएं, तो उनके लिए कहते हैं ना कि सर्व विद्या प्राप्त होने के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर माता जी को आप मसूर की दाल चढ़ाते हैं या मसूर की दाल से बने हुए मिठाई मिष्ठान चढ़ाते हैं तो आपका मंगल ग्रह ठीक होता है। मंगल ग्रह अगर आपका ठीक होगा तो आपके प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य रुक रहे होंगे तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ रिश्तों में प्यार बना रहेगा। रिश्ते कौन से? भाई बहनों के रिश्तों में प्यार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर माता जी को आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो कच्चा दूध चढ़ाने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा, और चंद्र ग्रह मजबूत होगा तो आप भावनात्मक रूप से हमेशा संतुलित रहेंगे। इस प्रकार आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं और जीवन में आप सुख वैभव के साथ जीवन अपना जी सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। माता जी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे।